नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या WB स्टूडियो आखिर सच में स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने वाला है या फिर DC एल्सेवर्ल्ड की तरह हम स्नाइडरवर्स की स्टोरी को देखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि जेम्स गन को DC हेड बनाने के बाद बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए थे और जेम्स गन अपने हिसाब से पूरी तरह न्यू DCU को सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच स्नाइडरवर्स को लेके भी आजकल काफी रूमर्स चल रहे हैं और खुद जैक स्नाइडर भी पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, जिन्होंने ओरिजिनल DCU से बहुत से फोटोज भी शेयर किए और साथ ही साथ उन्होंने #स्नाइडरवर्स का भी यूज किया। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या स्नाइडरवर्स को रिस्टोर किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। तो कुछ टाइम पहले जैक स्नाइडर ने अपने वेरो अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने डार्कसाइड की आवाज में 3 डेट्स सुनी, 28, 29 और 30 अप्रैल, जिसके बाद से फैंस के बीच एक बार फिर स्नाइडरवर्स को लेके हाइप क्रिएट हो गई थी और फैंस ने स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने की डिमांड शुरू कर दी थी। इस अनाउंसमेंट के बाद सबका मानना था कि स्नाइडरवर्स को रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये एक फुल सर्कल इवेंट है जिसमें हमें जैक स्नाइडर की तीनों DC फिल्म्स यानी मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वी सुपरमैन और जस्टिस लीग दिखाई जाएगी और इसी इवेंट में पहली बार जैक स्नाइडर जस्टिस लीग IMAX थिएटर्स पे रिलीज की जाएगी। हालांकि रिस्टोर द स्नाइडरवर्स के बारे में सबको पता ही होगा कि ये क्या है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्नाइडरवर्स वो यूनिवर्स है जिसे जैक स्नाइडर ने 2013 में मैन ऑफ स्टील के साथ सेटअप किया था। जिसके बाद हमने बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस देखी, जिसमें हमें जस्टिस लीग के बाकी मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया गया, जैसे वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबॉर्ग और द फ्लैश। इसके बाद हमें फुल जस्टिस लीग फिल्म देखने को मिलती, लेकिन WB स्टूडियो क्रिटिक्स के रिस्पॉन्स को देख के काफी पैनिक हो गया और उसने अभी तक सेटअप हुई पूरी यूनिवर्स को ट्रैक से उतार दिया। जिसके बाद बहुत कुछ बिहाइंड द सीन ड्रामा हुआ और जैक स्नाइडर DC से अलग हो गए। जस्टिस लीग को मेजर चेंजेस के साथ एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस व्हीडन ने कंप्लीट किया और थिएटर्स में रिलीज किया, लेकिन वो फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली फ्लॉप ही रही। लेकिन इस बार इस फिल्म को फैंस ने भी पसंद नहीं किया, जबकि जैक स्नाइडर की फिल्म्स भले ही क्रिटिक्स को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी अर्निंग्स की थी और फैंस को भी काफी पसंद आई थी। जिसके बाद #रिलीज द स्नाइडर कट मूवमेंट चली और ओरिजिनल जस्टिस लीग फिल्म हमें 2021 में देखने को मिली। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को भी ऐसे ही एक इवेंट में अनाउंस किया गया था। तो फैंस इस बार भी काफी होपफुल हैं कि इस फुल सर्कल इवेंट के दौरान हमें स्नाइडरवर्स को रिस्टोर होने की अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के बाद भी जैक स्नाइडर की यूनिवर्स कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि जैक स्नाइडर का ओरिजिनली 5 फिल्म्स का प्लान था जिसमें वो अपनी स्टोरी को कंक्लूड करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ फैंस का मानना है कि अगर WB स्नाइडरवर्स को रिस्टोर नहीं करना चाहता या उन्हें ये प्रॉफिटेबल नहीं लगता तो उन्हें इसके राइट्स नेटफ्लिक्स या किसी और स्टूडियो को बेच देने चाहिए, ताकि जैक स्नाइडर अपनी इस यूनिवर्स को कंप्लीट भी कर सके और फैंस की भी डिमांड पूरी हो जाए। हालांकि जब से जेम्स गन DC के न्यू हेड बने हैं तब से ये डिमांड और भी ज्यादा तेज हुई है, क्योंकि अभी तक जितना हमने न्यू DCU के बारे में जाना है उसमें से ऑलमोस्ट DCU के सभी कास्ट को रिप्लेस किया जा रहा है। तो अगर जेम्स गन न्यू DCU को अपने हिसाब से सेटअप करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा डिसीजन होगा कि WB स्नाइडरवर्स के राइट्स लिमिटेड टाइम के लिए किसी और स्टूडियो को दे दे, जिससे जेम्स गन भी अपनी न्यू DCU को अपने हिसाब से सेटअप कर सके और जैक स्नाइडर भी अपनी स्टोरीज को फैंस तक पहुंचा सके। जेम्स गन के DC हेड बनने के बाद स्नाइडरवर्स को लेके इसलिए भी बातें ज्यादा हो रही थी क्योंकि जैक स्नाइडर और जेम्स गन पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। जैक स्नाइडर की पहली फिल्म डॉन ऑफ द डेड को जेम्स गन ने ही लिखा था। सोशल मीडिया पे देखे तो इन दोनों ही डायरेक्टर्स के फैंस हमेशा आपस में लड़ते हुए मिलेंगे, लेकिन जैक स्नाइडर और जेम्स गन हमेशा एक दूसरे की काम की तारीफ करते रहते हैं। जब जेम्स गन को DC का हेड बनाया गया था तब भी स्नाइडर ने उन्हें विश किया था और जेम्स गन ने भी जैक स्नाइडर की तारीफ करते हुए उन्हें ग्रेट पर्सन बोला था। तो हो सकता है जेम्स गन नियर फ्यूचर में जैक स्नाइडर को वापस DC में ले आए, जहां वो अपनी शुरू की गई स्टोरीज को फिनिश कर सके। अब बेशक इसे अलग यूनिवर्स में दिखाया जाए या मेन DCU में, बस फैंस को इस स्टोरी को कंप्लीट होते हुए देखना है। अगर हम ओरिजिनल DCU की फिल्म्स देखें तो उन फिल्म्स की स्टोरी कोहेसिव और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड थी। उन फिल्म्स में डेप्थ थी और उन्हें सीरियसली बनाया गया था। हालांकि उन्हें क्रिटिक्स ने काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी उन फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पे अपने टाइम और बजट के हिसाब से काफी अच्छी कमाई की थी, जो उसके बाद रिलीज हुई DC फिल्म्स नहीं कर पाई और आज भी स्ट्रगल कर रही हैं। फिर चाहे वो ब्लैक एडम हो या शज़ैम। जैक स्नाइडर फिलहाल अपनी अपकमिंग नेटफ्लिक्स फिल्म रेबेल मून पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाइम पे DCU को लेके कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, जिससे फैंस भी स्नाइडरवर्स के लिए हाइप्ड रहते हैं। और जैसा हमने इस वीडियो की शुरू में बात की थी, इसी मंथ एंड में फुल सर्कल इवेंट होने वाला है, तो इसको लेके जैक स्नाइडर ने एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, थैंक यू वार्नर ब्रदर्स फॉर ऑल योर सपोर्ट हेल्पिंग टू मेक दिस हैपन। मेरे हिसाब से जस्टिस लीग कंट्रोवर्सी के बाद ये पहली बार है कि उन्होंने WB स्टूडियो को थैंक यू बोला है, क्योंकि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के रिलीज के वक्त भी WB स्टूडियो और जैक स्नाइडर के बीच काफी प्रॉब्लम्स थी और तब भी वो एक दूसरे
दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे और WB की इंटरफेरेंस के चलते हुए उन्हें जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के एंड में माइनर चेंजेस करने पड़े थे। जैसा हमने उस फिल्म के एंड में मार्शियन मैनहंटर को ब्रूस वेन से बात करते हुए देखा था, जबकि ओरिजिनली वहां ग्रीन लैंटर्न देखने को मिलने वाला था। साथ ही साथ उन्होंने इस पोस्टर को शेयर करते हुए #स्नाइडरवर्स का यूज किया, जो काफी बड़ी बात है। जब जैक स्नाइडर से #सेल द स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स के बारे में पूछा गया कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली अगर वो चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन कैरेक्टर्स पे उनके राइट्स नहीं है, लेकिन WB ऐसा कर सकता है। और अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो मेरे हिसाब से जैक स्नाइडर जरूर इस पे काम करेंगे, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि ये DC कैरेक्टर्स उनके काफी क्लोज हैं। जैक स्नाइडर ने WB को इस स्क्रीनिंग को लेके काफी प्रेज किया है और कहा WB स्टूडियो अब उन्हें काफी सपोर्ट कर रहा है और WB को लेके उनकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इस फुल सर्कल इवेंट के लिए एक एक्सक्लूसिव पोस्टर भी बनाया जा रहा है, जिसमें हमें जस्टिस लीग के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और इस पोस्टर को और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी कॉमिक बुक आर्टिस्ट जिम ली ड्रॉ कर रहे हैं। अगर फुल सर्कल इवेंट के पोस्टर को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें यूनिवर्सल स्टूडियो का लोगो भी दिख रहा है, जो काफी ऑड बात है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो का इस पोस्टर में क्या काम हो सकता है। WB और यूनिवर्सल के बीच स्नाइडरवर्स को लेके कोई डील हुई हो, ये तो टाइम ही बताएगा। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस फुल सर्कल इवेंट के एंड में हमें स्नाइडरवर्स को लेके किसी तरह की अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, लेकिन अभी इस इवेंट को होने में पूरा महीना है, तो देखते हैं इस बीच और क्या न्यूज निकल के आती है।